सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। लगाया, रोपाई करी, बेल मारे, आदमी मारे यहाँ और घर में बच्चों को बोलो चलो यहाँ रोपाई करेगा तुमने। पूरा खेत हमारा बर्बाद कर रखे हैं। ये कैसे काटना है इस धान को, अब इसको काटना भी कैसा है। सुअर तो अब क्या बोले, सुअर झुंड झुंड में आते हैं इधर। लैटरिंग भी यही कर रखी है उसने, सब चीज। ये देखिए लैटरिंग भी इधर ही कर रखी है उसकी। लगी तो जरूर शेयर करें क्योंकि इसमें मैंने अपने समस्या बताई है पहाड़ में क्या क्या। मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं जा रहा हूँ फिर से धान की कटाई करने, और वो भी नीचे। वहाँ तो पूरा सुअर ने बर्बाद कर रखा है, तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा सुअर का आतंक। सुअर ने कैसे पहाड़ों में आतंक मचा रखा है और हमारे धान की खेती पूरी बर्बाद कर रखी है। इसीलिए परसों हमने वहाँ का धान नहीं काटा क्योंकि पूरा सुअर ने बर्बाद कर रखा है। और 2 जगहों का तो हमने काट चुके हैं और 1 जगह बचा है, तो वहाँ तो सुअर ने पूरा बर्बाद कर रखा है। तो देखते हैं क्या क्या कर रखा है सुअर ने, और आपको इस ब्लॉग में आपको ये सब बताऊँगा मैं कि सुअर कैसे हमारी पहाड़ों में बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, और खाने के टाइम पे सुअर बर्बाद कर देता है उसको पूरा। तो इस ब्लॉग में मैं ये बताऊंगा कि पहाड़ में खेती करना कितना टफ है, कितना टफ, क्योंकि खाने के टाइम पे सुअर पूरा बर्बाद कर रहा है। तो चलते हैं, अभी मैं रोड पे चल रहा हूँ मेन हाईवे पे, और यहाँ नीचे है हमारे खेत। यहाँ नीचे, यहाँ पे 2-3 परिवार रहते हैं, इसको बोलते हैं हरिनगर। हरिनगर, तो वहाँ से नीचे जाऊँगा मैं पहुंच चुका हूँ हरिनगर में, और ये भी हमारे गांव का हिस्सा है एक। तो यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ पे रास्ता है जहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं, वहाँ से एक नीचे के लिए रास्ता। की हालत देख सकते हो आप, ये सुअर ने पूरा बर्बाद कर रखा है। देखिए कुछ भी नहीं बचा है इधर। और हाँ यो खन में लोड भाई, ये देखिए पूरा सुअर ने बर्बाद कर रखा है और एक भी डाली खड़ी नहीं है इधर। हमने हल लगाया, रोपाई करी, बेल मारे, आदमी मारे यहाँ और घर में बच्चों को बोलो चलो यहाँ रोपाई करेगा तुमने। बच्चे बेरोजगार कर रखे हैं। देख लो इसका मौका करो आप, हमें इसका मौका चाहिए। हाँ, तभी आपको वोट देंगे, तभी यहाँ ना आप लोग सारे, चाहे वो है भला सिंह, वो हमारे गांव में देखने भी नहीं आया, खाली हमसे वोट मांगे बस चले गया। आपने घर बनाया और कुछ नहीं किया। ये देखिए पूरा खेत हमारा बर्बाद कर रखे हैं। ये कैसे काटना है इस धान को, अब तो बहुत टफ है, कैसे काटे हम इस धान को। ये देखिए एक भी पौध ऊपर खड़ी नहीं है, तो पूरा बर्बाद कर रखा है। ये देखिए पुस्ता भी सीधा, जो ये पुस्ते होते हैं किनारे किनारे, ये भी तोड़ रखे हैं सुअर ने। ये देखिए पूरा तोड़ रखा है। ये देखो यहाँ नीचे ऐसा कर रखा है सुअर ने, पूरा बर्बाद कर रखा है हमारे खेती, और पूरा बर्बाद कर रखा है। ऊपर भी ऐसे ही कर रखा था। लोगों ने यहाँ, ये नज़दीक वाले हैं, इन्होंने काट चुके हैं धान को, और हम इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे पता नहीं, क्योंकि पूरा नीचे ढह रखा है और सुअर नाच रखा है, इसमें डांस कर चुका है। सुअर ने बुरी हालत कर रखी है इसकी। तो कैसे मैं काटे इसको, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कैसे मैं काटे इसको। पूरा बर्बाद कर रखा है। ये देखिए कैसे काटे इसको, समझ नहीं आ रहा है। ये सुअर का इतना आतंक मचा रखा है, इसलिए तो कोई भी तैयार नहीं होता है खेती करने के लिए। अभी देखिए पूरा नीचे ढह रखा है, इस पे दाने भी बहुत कम है क्योंकि सुअर खा चुका है इस पे दाने। और बहुत अच्छा हो रखा था पहले धान, लेकिन सुअर ने जब ये काटने के लायक हुआ तो उसी टाइम सुअर ने इसको बर्बाद कर दिया। पहले तो नहीं किया था, पहले तो हल्का हल्का किया था, लेकिन जिस टाइम ये खाने के लायक हुआ उस टाइम पूरा बर्बाद कर दिया सुअर ने इसको। तो ये देख सकते हो, ये ताई का खेत है और ये सारे खेत हमारे हैं। ये देखिए पूरे बर्बाद कर रखे हैं। तो क्या खाएंगे हम, पहाड़ में ऐसी हालत है तो क्या बता सकते हैं। तभी तो लोग यहाँ से पलायन हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसी के कारण हो रहा है, ना खेती पे हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो देखिए
पूरा बर्बाद कर रखा है। इसको काटना भी कैसा है। सुअर तो अब क्या बोले, सुअर झुंड झुंड में आते हैं इधर। तो यहाँ नीचे पे सोते होंगे, यहाँ नीचे पानी का वो बना रखा है उनका सोने के लिए। और इसको कैसे काटें आप बताना और ज़रूर बताना, क्योंकि पहाड़ों में ऐसे ही होता है। हमारे खेत भी ऐसे ही कर रखे हैं, औरों के खेत भी ऐसे ही कर रखे हैं। सबसे ज़्यादा इधर ही कर रखा है इस टाइम। महिलाओं की पीड़ा तो जायज़ है, अपने खेत दे के इतनी मेहनत करके फिर भी कुछ हासिल पाए नहीं हुआ। अभी देख सकते हो ये भी ऐसा ही रखा है हमने, तो कुछ नहीं है इस पर, बस ऐसा ही रखा है। हमारे खेत तो पूरे बर्बाद हो रखे हैं। इसमें थोड़ा सा रखा है, ये तो लेट में किया है। वहाँ तो पहले से ही पता नहीं कब से कर रहा है सुअर बर्बाद। ये देखिए इसको कैसे काटें, समझ नहीं आ रहा है कैसा काटें इसको। और ये देखिए समझ नहीं आ रहा कैसे काटे इसको। तो ये खेती है रुद्रप्रयाग ज़िले में, मयाली सुना होगा आपने, मयाली तिलवाड़ा। तो उसके बीच में लौंगा गांव में के नीचे है ये खेती। और मेन हाईवे है इसके ऊपर बद्रीनाथ और केदारनाथ का। और नीचे ऐसा कर रखा है, ये आप देख सकते हो, बुरी हालत कर रखी है हमारी खेतों की। तो अब क्या ही बताएं। तभी तो पहाड़ों में पलायन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है, इसी के कारण हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, यहाँ साधन बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, और ना नौकरी है ना कुछ है। और खेती करनी थी, वो खेती में सुअर बर्बाद कर रहा है। तो लॉकडाउन में लोगों ने अच्छी खेती कर रखी थी, लेकिन ये बर्बाद करेगा तो कौन करेगा खेती। सुअर ऐसे बर्बाद करेगा तो कौन करेगा खेती। ना इसका कुछ मिलता है ना कुछ। पिछले साल भी ऐसा ही हो रखा था, इस साल भी ऐसा ही हुआ। ये देखिए हमने पिछले अप्रैल मई में हल लगाया था, और ये खेत के हमारे ऐसे हालत हो रखे हैं, रोना आ रहा है इस खेत को देख के। अब क्या बताएं आपको, और ये खेती करके क्या फ़ायदा है हमें, आप ही बताइए। और मुझे बताना कि आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है, पहाड़ों में ये हालत है। और हम लॉकडाउन में बैठे थे तो मैंने सोचा कि खेत कर लेते हैं, तो क्या खेती करेंगे हम, तो बता सकते हैं आप। मेरे ताई जी और मम्मी जी रो रहे हैं, क्योंकि ये खेती बहुत बुरी हालत हो चुकी है हमारे खेतों की। क्योंकि अप्रैल मई के दिनों में मैंने यहाँ रोपाई की थी और बहुत मेहनत की थी कि इस टाइम लॉकडाउन है तो अच्छा धान उगाएंगे हम। लेकिन खेतों के देखकर मुझे भी रोना आ रहा है, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो चुकी है हमारे खेतों की। और देखिए एक भी दाना नहीं है हमारे खेतों में, एक भी दाना नहीं मिलेगा। और ये पूरे खेत हमारे हैं, और मैंने इतनी मेहनत करके इन पे हल लगाया था, क्या बताएं। इतना नुकसान हुआ है। 8 कट्टे होते थे इन सब खेतों में, 8 कट्टे धान के, लेकिन एक भी कट्टा निकलना मुश्किल है। क्योंकि देखिए हमने तो इसको सीधा नदी में बहाना है, इसको यहाँ से काटना है, सीधा नदी में बहाना है। क्या करें, है ही नहीं इस पर कुछ, दाना भी नहीं है। दाना होता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको उठा के अच्छे से साफ करके घर ले जाते हैं, लेकिन दाना भी नहीं है इसमें एक भी। तो क्या करें अब आप ही बताइए। हमारे खेती की हो चुकी है बुरी हालत, और अब तो रोना आ रहा है अपनी खेती देख के, क्योंकि बहुत मेहनत की थी मैंने, तो बहुत मेहनत, और लास्ट टाइम पे ये फल मिला हमको। और ये जंगली जानवर, सुअर का आतंक है, सारा सुअर का आतंक, झुंड में आते हैं। हमारा घर तो ऊपर है, काफ़ी दूर है, यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे आते हैं हम खेती करने, और तब भी जाके ये मिला हमको। 3 किलोमीटर गांव से 3 किलोमीटर नीचे आते हैं हम खेती करने के लिए, और सुबह आ जाते हैं, शाम को जाते हैं। तो आप देखिए ये है हमारी खेती की हालत। ये देखिए ऐसा बर्बाद कर रखा है पूरा खेत। इसको काटना भी कैसा है, लेटरिंग भी उसकी यहीं कर रखी है, इसमें लेटरिंग भी यहीं कर रखी है उसने, सब चीज़। ये देखिए लेटरिंग भी इधर ही कर रखी है उसकी, क्या बोले अब। ये देखिए ऐसा काटना पड़ रहा है इसको। ये देखिए ऐसा कर रखा है मैंने इकट्ठा इसको, और देख सकते हो सुअर ने कितना आतंक मचा रखा है। ये भी सही से नहीं बन रहा है, क्योंकि पूरा तहस नहस कर रखा है सुअर ने। और ये देखिए पूरा खेत ऐसे
निकाल रहे हैं इसको, जो अच्छा है उसको निकाल रहे हैं, बाकी को ऐसे ही छोड़ रहे हैं। क्या करें, पहाड़ों में ऐसे ही होती है खेती। अभी दिन के 12 बज चुके हैं और हमने अभी इसको साफ़ किया है। और ये धान का कुनका लगा रखा है मेरे पीछे, और खेत तो बुरी हालत हो चुकी है। और अभी 2 खेत ऊपर हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और वहाँ कैसे कर रखा है सुअर ने, वहाँ भी दिखाऊंगा आपको। और बुरी हालत हो चुकी है। और आज का दिन तो बहुत ही बेकार गुजर रहा है, क्योंकि सुअर ने पूरा बर्बाद कर रखा है हमारी खेती। तो अब चलते हैं ऊपर के खेतों में, ऊपर बताते हैं कि कैसे है ऊपर के खेतों की हालत। चलते हैं। ये देखिए, हम ऊपर के खेत में भी पहुंच गए, लेकिन यहाँ भी ऐसा ही है। और यहाँ का खेत भी ऐसा ही है, पूरा कर रखा। बस ये छोटा सा खेत है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, थोड़ा सा गया तो यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है ये खेत। तो यहाँ तो पूरा बर्बाद ही कर रखा है। इधर भी नीचे तो बहुत ही ज़्यादा था, ये इस खेत में थोड़ा थोड़ा बचा है उस साइड, लेकिन और पूरा बर्बाद कर रखा है। तो ये है पहाड़ों की खेती। आपने देख ली होगी क्यों पलायन हो रहा है, पहाड़ों से क्यों पलायन हो रहा है। इसी के कारण हो रहा है, इसी के कारण हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है पहाड़ों की। खेती करते हैं लेकिन कुछ सफलता नहीं मिलती है उसमें, और बर्बाद कर रखा है। सुअर की यही लैटरिंग कर रखी। अब यही 2 खेत रह गए, उसके बाद हम चले जाएंगे घर। और कल या परसों आ जाएंगे, क्योंकि ख़राब हो रखा है। तो कल या परसों उसको मंडाई करेंगे। और बुरी हालत हो रखी है, अब तो करना ही नहीं है इधर। अब तो मैं हल लगाना नहीं आऊँगा कभी भी इधर। मैंने आज जो खेत देखे तो मैं तो अब करूँगा नहीं, क्योंकि पूरा। और ये देखिए, सुअर ने भी यहाँ पे भी ऐसा ही कर रखा है, पूरी जगह ऐसा ही कर रखा है। तो जो सुअर ने ख़राब कर रखा है अलग कर दिया हमने। और ये भी देखिए, पूरा ऐसा ही कर रखा है, पूरा खेत ऐसा ही था। हल्का हल्का जो बचा हुआ है वो हमारे इकट्ठा कर रखा है। नीचे तो पूरा बर्बाद कर रखा था, आपने देखा होगा। तो नीचे पूरे ऐसा था, और ऐसे ही हमने इसको रखा। क्या करना था, अब करना है तो करना पड़ेगा, क्या करें। और इस खेत में थोड़ा हल्का हल्का कम है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उस मुकाबले, नीचे के मुकाबले थोड़ा कम है। यहाँ 2 बज रहे हैं, हम आ गए थे 8 बजे, और अभी तक खेत में हर दिन का ये टाइम है, हमारा रोटेशन है। लेकिन अब हम इतने मेहनत करेंगे तो हमें नाज ऐसा मिलेगा, धान ऐसे मिलेगी, तो क्या फ़ायदा है हमारा यहाँ ये अपना टाइम वेस्ट करके। तो हम अगली बार से नहीं करेंगे इसको, मैंने तो सोच लिया। क्योंकि हल के टाइम पे भी मैं यहाँ से 4 बजे निकलता हूँ घर के लिए, और सुबह भी 5-6 बजे आ जाता हूँ खेत में। तो कहाँ से होगा। आज भी हम 8 बजे आ गए थे, 7-8 बजे। तो अभी 2 बज गए हैं। अभी एक खेत ये बाकी है, और एक ये नीचे वाला खेत भी बाकी है। तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है, और खाना भी नहीं खाया अभी। तो अब जाना है घर, तो लगभग हम पहुँचेंगे 4 बजे घर। अभी भी ये खेत बाकी है। फाइनली हमने पूरा धान काट चुके हैं, और अब हम यहाँ से घर जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं 3:30 हो रहा है, और अब जाना है हमने लंच करने। तो आप देख सकते हो कितनी मेहनत है, लेकिन सुअर ने कितनी बुरी हालत कर रखी है हमारे को। तो और मैं पहुँच चुका हूँ रोड में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और इसमें दिखाया मैंने आपको कि पहाड़ में कैसे खेती होती है, और कैसे सुअर खाने के टाइम पे पूरा बर्बाद कर देता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें मैंने अपने समस्या बताई है, पहाड़ में क्या क्या समस्या होती है खेती करते टाइम। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ भी ऐसा ही करता है सुअर। तो ज़रूर शेयर करें, जो पहाड़ी होगा वो ज़रूर करेगा शेयर। मुझे उम्मीद है आप सभी दोस्तों से। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।